नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। राजद के युवराज तेजस्वी यादव को आखिर सीएम का चेहरा बनाने में कांग्रेस को क्या दिक्कत है, क्यों इस पर बार बार सवाल उठे जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस का इस पर कोई पीछे से गहरी चाल है। अब क्या चाल है, क्या पूरा मामला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला तो ये है कि कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है तेजस्वी यादव बिहार में सीएम का चेहरा बने। ये सब जो है एक गहरी चाल का नतीजा है। एक कांग्रेस क्या चाल चल रही है, देखिए। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक नहीं 2-3 बार जो कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। एक बार उन्होंने उनके राहुल गांधी के राजनीतिक समझ पर सवाल खड़ा किया था। अभी हाल ही में उन्होंने कह दिया कि जो इंडिया अलायंस है इसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को करना चाहिए। अब यहाँ जो तैयारी है, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाना चाहती है कांग्रेस, और चाहती है कांग्रेस कि जो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 2-3 बार किया वैसा फिर न हो। इसी की यह कोशिश है। क्या फिर न हो? राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 2-3 बार सवाल खड़ा कर चुके हैं राहुल गांधी के नेतृत्व पर, राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है उस पर। अब कांग्रेस को लगता है कि ऐसा बोलकर लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के युवराज, राहुल गांधी की राह मुश्किल बनाने पर तुले रहते हैं। एक बार उन्होंने कह दिया कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व करना चाहिए। काफ़ी पहले उन्होंने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर ही सवाल उठा दिया था। अब जो राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश है वह यह कोशिश है कि बिहार में 30-40 सीटों से निपटा दिया, मतलब 30-40 सीटें ही दी जाए कांग्रेस को। कांग्रेस को इसकी खबर है, तो कांग्रेस ने यह गहरी चाल चल दी है कि अगर हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही सवाल उठा देंगे तो राष्ट्रीय जनता दल बैकफुट पर आ जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल बैकफुट पर आ भी रहा है। जब से कांग्रेस ने यह स्टैंड लिया है, जब से बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू आए हैं, और उन्होंने यह ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस बिहार की 243 सभी 243 सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। इसके बाद से देखिए, जो बैठक हुई महागठबंधन की, उसमें कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है चुनाव के बाद तय करेंगे। अजीत शर्मा ने कहा, जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तय करेंगे कि कौन होगा सीएम। ये राहुल गांधी तय करेंगे, ये सोनिया गांधी तय करेंगे। मतलब कि वे एकदम साफ संकेत दे रहे हैं कि अगर आप हमें सम्मानजनक सीटें देंगे, हम केंद्र की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, तो ही हम आपको बिहार में नेता मानेंगे, नहीं तो हम नेता नहीं मानेंगे। अभी देखिए, कांग्रेस को इसका भी बदला लेना है। जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल तो मेरा पुराना साथी है, तो राष्ट्रीय जनता दल मेरा समर्थन करेगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने किसका समर्थन किया? केजरीवाल का। दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, वो एक वजह। दूसरी वजह कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर लालू यादव सवाल उठा चुके हैं। तीसरी वजह, तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि इंडिया अलायंस तो लोकसभा चुनाव के लिए बना था। मतलब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति थी कांग्रेस पर दबाव बनाकर कांग्रेस को कम सीटें पकड़ाने की। वो उल्टा रहा है। कांग्रेस ने ऐसी गहरी चाल चल दी है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया। अब इस पर सवाल उठा दिया है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे या नहीं होंगे, या फिर यह होगा कि चुनाव के बाद निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जब नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है कांग्रेस ने, अजीत शर्मा ने हम आपको बता दें कि क्लियर कट कह दिया कि चुनाव के बाद
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, आला कमान यह तय करेगा कि बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अब लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, तो रोज़ सुबह उठकर सोशल मीडिया में पोस्ट जारी करते हैं। वे इस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं तेजस्वी यादव के नाम से, जैसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए हों। अब इस माहौल में अगर महागठबंधन का बड़ा घटक दल कांग्रेस यह कह दे कि नहीं, हम तो नेतृत्व पर सवाल उठा दे कि हम तो चुनाव के बाद देखेंगे, तो इससे तो तेजस्वी का जो पक्ष है वो कमज़ोर हो जाएगा ना। और यही वजह है कि अब कांग्रेस बैकफुट पर नहीं है, अब राष्ट्रीय जनता दल बैकफुट पर आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल इसको कैसे हैंडल करेगा या तो हमें देखना होगा, लेकिन अब कांग्रेस ने दबाव बढ़ा दिया है। तो सर, लगातार हम नाराज़गी देख रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं अजीत शर्मा का भी बयान सामने आता है, तारिक अनवर का भी बयान कुछ दिनों पहले सामने आया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार के कांग्रेस नेता यहाँ पर नाराज़ है तेजस्वी यादव के सीएम बनने से या राहुल गांधी? नहीं, देखिए, तारिक अनवर ने फिर कहा है, उस समय तो कहा ही था कि हाँ, नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, संगठन में बदलाव होना चाहिए, और बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, इस पर स्थिति साफ होनी चाहिए, ट्वीट करके कहा था। तब भी तारिक अनवर के ट्वीट पर बड़ा बवाल मचा था। अभी फिर तारिक अनवर ने कहा है कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह तो महागठबंधन की सारी पार्टियां मिलकर तय करेंगी। मतलब अजीत शर्मा ने जो कहा, अजीत शर्मा की बात पर एक तरह से तारिक अनवर ने सहमति जता दी है। अब देखिए, तारिक अनवर जो कह रहे हैं, अजीत शर्मा जो कह रहे हैं, अखिलेश सिंह वह नहीं कह रहे हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर तारिक अनवर कुछ और कह रहे हैं, इधर अजीत शर्मा और प्रोफेसर रामजतन सिन्हा कुछ और कह रहे हैं। मतलब कि जो कहा जा रहा था कि कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू जिला जिला जा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस में जो एक धड़ा था, जो इस बात से बहुत नाराज़ था कि अखिलेश प्रसाद सिंह के काफ़ी करीबी संबंध लालू प्रसाद यादव से हैं, और सीटों के बंटवारे में दोनों मिलकर डिसाइड, कांग्रेस आला कमान को, शीर्ष नेतृत्व को भरोसे में लेकर दोनों डिसाइड कर लेंगे। अब उस जो अखिलेश विरोधी खेमा है उसको यह लगने लगा है कि नहीं, कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद हमारी भी बात सुनी जाएगी, और अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वे लालू के साथ गठबंधन, और कौन सी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी, कौन प्रत्याशी होगा, ये सारी चीज़ें अखिलेश प्रसाद सिंह तय अब नहीं करेंगे। उनका भी से रहेगा, उनकी भी मर्जी ली जाएगी, पूछी जाएगी, उनकी भी राय ली जाएगी, लेकिन फैसला जो है वो कृष्णा अल्लावरू, अखिलेश प्रसाद सिंह और जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक मिलकर करेंगे। तो कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद बिहार में जो कुछ नेता जो अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पसंद नहीं करते हैं, उनमें एक जोश आया है। उनको लगा है कि नहीं, अच्छा कृष्णा अल्लावरू आए हैं। कृष्णा अल्लावरू क्योंकि राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं, और राहुल गांधी ने उन्हें मिशन बिहार पर इसीलिए भेजा ही है ताकि वे युवा हैं, उनमें ऊर्जा है, एनर्जी है, वे गांव-गांव जाएं, जिले-जिले जाएं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक करें और कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करें, ताकि अगर गठबंधन में पर्याप्त सीटें, उचित सीटें नहीं मिलती हैं तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद कांग्रेस के नेता बागी तेवर दिखा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम गठबंधन में हमारा सम्मान नहीं रखा जाएगा, हमें पर्याप्त सीटें नहीं दी जाएंगी, तो हम अकेले लड़ जाएंगे। अब वहाँ तक भी ठीक था। अगर ये कहते कि अकेले लड़ जाएंगे तो भी होता कि ठीक है, नेगोशिएशन में हो जाएगा, लेकिन अब तो सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर। और यह जो बात है, मतलब तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे चुनाव में या नहीं, इस पर सवाल उठाना राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को बड़ा नागवार गुजर रहा है। भाई वीरेंद्र हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर तल्ख टिप्पणी की कि
यह जो है बिहार के जो कांग्रेस के नेता हैं वे तय नहीं करेंगे। यह जो है राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में वह तय करेगा। मतलब एक तरह से उन्होंने चेतावनी दे दी भाई वीरेंद्र ने कि आपके कहने से कुछ नहीं होता है, हम दिल्ली से घोषित करवा लेंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन अगर दिल्ली से कोई इंडिकेशन मिलता कांग्रेस के नेताओं को, तो कांग्रेस के नेता तो ऐसा नहीं बोलते। इसका मतलब है कि दिल्ली से उन्हें यही सिग्नल है कि आप बोलिए, इस पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाइए, राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बढ़ाइए, तो तभी वे ऐसा बोल रहे हैं। जी, तो क्या कांग्रेस को इस बात का डर है कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो जो अगड़ी जाति का वोट बैंक है वो उनसे छिन जाएगा? ये भी बात भी है। यह जो आप सवाल कर रही हैं इस बात में भी दम है कि देखिए कांग्रेस कमज़ोर हुई है बिहार में, यह बात सही है, लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी अपना जनाधार है। वह जनाधार है अगड़ी जातियों में और माइनॉरिटी जो वोट है मुस्लिम मतदाता जहाँ हैं वहाँ, तो मुस्लिम मतदाताओं पर प्रभाव है और अगड़ी जातियों में भी प्रभाव है। तो यह लगता होगा, जो आपका सवाल है कि क्या कांग्रेस को यह भय सता रहा है कि अगर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर लड़ते हैं तो जो हमारी अगड़ी जातियां हैं, जो हमारा वोट बैंक है, वे चूँकि राष्ट्रीय जनता दल को कई वजहों से पसंद नहीं करती हैं और वोट नहीं करती हैं, तो हो सकता है कि हमारा वो वोट बैंक खिसक कर पूरी तरह से, जो हम बांट लेते थे कुछ हद तक, वो वोट बैंक खिसक कर चला जाए पूरी तरह से एनडीए में। यह डर सता रहा होगा, लेकिन यह डर इतना बड़ा नहीं है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से कांग्रेस इनकार कर दे। मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से इनकार करने का एकमात्र यही बात समझ में आ रही है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय जनता दल जो समय समय पर आंख दिखाता रहता है कांग्रेस को, वो न दिखाए, वो डिफेंसिव हो, बैकफुट पर हो, और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को उचित मान सम्मान दे सीटों के बंटवारे में, और कभी भूलवश भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जाए। तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ अभी बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव के सीएम बनने पर। आपको क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव तक या क्या इंडिया अलायंस में टूट आ जाएगी? आप ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।